हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। एप्टोस लॉन्च टोकन की रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा इसका रिव्यू कर देते हैं आज। तो एप्टोस लॉन्च टोकन क्या है और इसका क्या यूज केस है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये एप्टोस लॉन्च टोकन है जो ये एक लॉन्च पैड से रिलेटेड है। एप्टोस इकोसिस्टम के ऊपर बिल्डअप है और इथेरियम से भी कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये इथेरियम और एप्टोस दोनों ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर 100 मिलियन टोकन है तो इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है और अगर इसका मार्केट कैप देखें तो वो 3 मिलियन के आसपास है। और अगर सर्कुलेशन देखें तो सर्कुलेशन मुझे यहाँ पे कहीं दिखा नहीं कि कितने टोकन सर्कुलेशन में, बट मैं ये आपको बता सकता हूँ इसकी टोकनोमिक्स देख के कि ये आने वाले टाइम में मतलब ये कब इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए या आने वाले टाइम में अगर इसमें पार्टिसिपेट लें, अभी इसमें इन्वेस्ट करें तो क्या सही रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो सीड राउंड जो था 15% के आसपास सीड राउंड में हुआ था, ठीक है। उनकी जो टोकन की अनलॉकिंग है वो 6 महीने के बाद है। मतलब 6 महीने के बाद है। 6 महीने 25% तो टीजी पे जो भी है मिल गया था। 6 महीने तक कोई भी टोकन अनलॉक नहीं है। उसके बाद 15% अनलॉक होगा, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं, 3-4 महीने, मतलब जून के आसपास शायद। तो वहां पे ये अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अनलॉकिंग जब भी स्टार्ट होगी तो 15%, ये कुछ ज्यादा टोकन नहीं है, मतलब ठीक है। और काफी लोग इसके अंदर इंक्लूड होंगे तो 100 मिलियन भी काफी कम है। तो उस टाइम हो सकता है कि जो सीड राउंड वाले इसको यहाँ पे सेल करें, ठीक है। एनीवे तो प्राइवेट राउंड वाले जो थे वो थोड़े से ज्यादा टोकन थे, 20 मिलियन के आसपास, और 30% जो है उनको मिल गए थे। जो प्राइवेट राउंड वालों को टीजी जब भी हुआ था इसका मिल गए थे। जब ये मिले थे तो 7 सेंट के आसपास मोस्ट ऑफ द टोकन होल्डर्स ने सेल कर दिए थे और अपना कुछ ना कुछ इनिशियल निकाल लिया था, ठीक है। तो उसके बाद ये काफी 7 सेंट ही काफी समय तक रहा। उसके बाद ये सीधा काफी अच्छा खासा 18-22 सेंट तक भी चला गया था, लेकिन उसके बाद अभी 11 सेंट के आसपास है। और काफी मार्केटिंग जबरदस्त होने की वजह से एकदम इसने हाइप क्रिएट की। काफी लोग इंक्लूड है, एक्टिव रहते हैं और कि इसका जो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट में टोकन काफी कम है। अब जो 30% जिनके जो अनलॉक हुए थे टोकन, उन्होंने सेल करके हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया हो। अब प्राइवेट वाले हैं तो हो सकता है 11 सेंट भी उनके लिए बहुत अच्छा हो, बिकॉज 5 सेंट के आसपास उन्होंने बाय करे थे। तो 6 महीने का उनका भी क्लिफ है और 14% अनलॉकिंग इसके अंदर बची हुई है। तो 14% ये जो अनलॉकिंग ये मंथली या मंथली बेसिस पे होगी। तो पब्लिक सेल में 3% था और 3 मिलियन ही टोकन थे जो 100% रिलीज हो गए थे, जो सबको मिल गए थे। अब किसी ने होल्ड किया होगा, किसी ने बेच दिया होगा, वो एक अलग बात है। लिक्विडिटी जो है 8% है, अच्छी खासी लिक्विडिटी इन्होंने प्रोवाइड की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इकोसिस्टम के लिए इन्होंने 34% इकोसिस्टम के लिए रखा है। ये बहुत ज्यादा है अमाउंट ओवर 24 मंथ। तो ये जो अनलॉकिंग होगा 24 मंथ के अंदर स्लो एंड स्टडी वाली बात है, ये अनलॉकिंग होगा और टीम के पास टोकन आते जाएंगे, ठीक है। अब जो फाउंडिंग जो है टीम है जिसने इसको फाउंड किया था, उसने 10% अपने पास रखे हैं। 10 मिलियन उसकी क्वांटिटी है। 9 मंथ तक क्लिफ होगा, तो 9 मंथ से पहले ये टोकन जो कंपनी नहीं निकाल पाएगी। उसके बाद 1/15 अनलॉक पर मंथ, तो 1/15 अनलॉक पर मंथ होंगे। देखो 9 महीने जो इन्होंने बताया ये मेरे हिसाब से ठीक है, बिकॉज 6 महीने में ये निकल जाएंगे, 9 महीने के बाद इनकी अनलॉकिंग होगी और बुल रन भी उसके आसपास ही होगा। तो ये ठीक ठाक है। ये मौका दे रहे हैं, किसी को अनलॉक करना है तो वो बेचना है तो बेच सकते हो। उसके बाद टीम के भी अनलॉक होंगे, ठीक है, 9 महीने के बाद। तो ट्रेजरी में देखा जाए 10% इन्होंने रखा है। अनलॉक आफ्टर 12th मंथ, तो 12 मंथ 12 महीने के बाद ये अनलॉक होंगे। तो अभी टीम जो ट्रेजरी में कोई पैसा नहीं है। अब 10% जो टीम के पास था 9 मंथ के बाद क्लिफ होंगे, स्टार्ट होंगे अनलॉकिंग। तो इकोसिस्टम के बाद ओवर 24 मंथ लिखा हुआ है, अब आगे नहीं लिखा हुआ अनलॉकिंग या कुछ भी है, जो भी है।
तो 100% जो रिलीज है एट टीजी ही पे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों अब इसको बाय करने का सही टाइम क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे सही टाइम तो इसका बाय करने का देखा जाए तो ये जो अनलॉकिंग होगी 30% जो टीजी 6 मंथ क्लिफ 14% अनलॉक, तो ये 14% अनलॉक हो जाएंगे। या तो देखो थोड़ा सा आप खरीदना चाहो तो पहले खरीद सकते हो और ये अनलॉकिंग से पहले पहले आप इसको बेच देना, ठीक है। मतलब जून में इसकी अनलॉकिंग होनी है तो प्राइवेट राउंड वालों की, तो उससे पहले पहले आप बेच सकते हो 10 दिन पहले 15 दिन पहले। तो जब भी कोई डेट रिलीज होगी तो उसके बाद आप उससे पहले बेच सकते हो, ठीक है। जब ये टोकन फिर दोबारा से डाउन आएगा, जब ये टोकन डाउन होगा, वैसे तो पर मंथली बेसिस पे होगा, जब ये टोकन डाउन आएगा तो पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा बाय करके रख सकते हो। आपको ये भी देखना है कि ये जो टोकन है 100 मिलियन के आसपास है और जल्दी से रिकवरेबल, मतलब जल्दी से ये रिकवर हो जाएंगे। जैसे डाउन जाएगा तो आप भी, क्योंकि मार्केट में टोकन काफी कम है और मोस्ट ऑफ द सप्लाई यहाँ पे भी है और जो मार्केट में है ही नहीं, और ट्रेजरी में काफी चीजें हैं और आप इसको अनलॉकिंग के टाइम थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। बिकॉज ये जो फर्स्ट बुल रन होगा इसका टोकन का, अगर ये लेजिट प्रोजेक्ट है तो अनलॉकिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। थोड़ी सी दिक्कत आई थी इनके टोकन जो 30% और ये जो 30% ऑन टीजीई प्राइवेट वालों को दिक्कत आई थी। जब 30% इन्होंने अनलॉक किए थे तो उनके टोकन अनलॉक नहीं हुए थे और बड़े परेशानी के बाद 2-3 दिन बाद जब तक इसका प्राइस जाके हाई जाके डाउन भी आ गया था। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने उससे पहले लेना है तो भी बाय कर सकते हो, क्योंकि 3 मिलियन के आसपास है सप्लाई। हो सकता है थोड़ी सी हाइक बन जाए, जो 6 मंथ की क्लिफ है टोकन उसके बाद ही अनलॉकिंग होगी। जब तक आप 6 मंथ के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हो, जैसे ही डबल या ट्रिपल होगा अपना इनिशियल निकाल सकते हो। उसके बाद आपने री इन्वेस्टमेंट जब करनी है, जब अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ही, मतलब स्लो चलना है इसमें, ये बड़े दिमाग के साथ चलना है। ये नहीं है कि वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर दी। हाँ, वन टाइम में अगर कर दी है आपने तो थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए ये 20 सेंट भी जा सकता है टोकन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि अनलॉकिंग नहीं है, मार्केट में टोकन कम है और अडॉप्शन देखा जाए तो मार्केटिंग अच्छी है तो अडॉप्शन डे बाय डे इसकी थोड़ी सी बढ़ी रही है, घटनी रही। अब इनके अडॉप्शन और दोबारा कब बढ़ सकती है ये भी बता दूं। ये एक जो प्रोजेक्ट है लॉन्च पैड का टोकन है, तो लॉन्च पैड के ऊपर जैसे इनका जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है ऑनलाइन है, अंडर क्यू है, तो जैसे जैसे इसके ऊपर टोकन आएंगे वैसे वैसे इसकी हाइप बढ़ेगी। तो अगर पुराने होल्डर हो, आपके पास कुछ टोकन आपने जो प्राइवेट सेल में सेल नहीं किए, तो वो क्या है, आप जब भी इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके बाद आप बेच सकते हो, ठीक है। जब भी आप इसको बेचोगे तो ऑफ कोर्स इसको पार्ट्स में बेचना, एक साथ मत बेच देना, क्योंकि 100 मिलियन तो मैक्सिमम सप्लाई है, लेकिन मार्केट में काफी कम है। हो सकता है कितना भी बूम आ जाए, कितना भी अब चले जाए, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। एनीवे ये छोटी सी अपडेट थी जो एप्टोस लॉन्च टोकन के बारे में। अगर कोई ऐसी जो आईडीओ से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज आएगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। एनीवे ये जो प्रोजेक्ट है अभी तक तो लेजिट है। अगर इसने टोकन की ये भी हो सकता है कि भाई पिछली पहली बार जो प्राइवेट सेल वालों को टोकन बेचने में दिक्कत आई थी, हो सकता है आने वाले टाइम में भी दिक्कत आए। तो धीरे चलिएगा इस प्रोजेक्ट में, कभी भी एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट मत कर देना। तो एनीवे तो एप्टोस लॉन्च टोकन जो है वो 11 सेंट के ऊपर चल रहा है और मैंने आपको बता दिया कि जो इसकी जो मार्केट कैप है वो 3 मिलियन के आसपास है, काफी कम है। आने वाले टाइम में इंक्रीज होगी जरूर। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हो, थोड़ा सा टाइम रुक के लो, एकदम झटके में बाय मत करो। 49% डाउन है अभी, जो ऑल टाइम हाई जो 23 सेंट के ऊपर गया था वहां से 49% डाउन है, ठीक है। आईडीओस का टोकन है, कुछ नहीं कह सकते कैसे कितनी तेजी से जाएगा, कितनी तेजी से अप होगा, बट हाँ 100 मिलियन सप्लाई है तो स्पीड तो हमेशा इसकी रहेगी तेज। लेकिन आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन प्रोजेक्ट की मार्केटिंग देखते हैं तो मन करता है इसके ऊपर यकीन कर लें। एनीवे इसका कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, केवल और केवल ट्विटर और डिस्कॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है ये लोग। अगर आप इनके जो टीम से बात करना चाहते हो तो आप डिस्कॉर्ड में बात कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।